Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In this video lecture we are going to discuss how does frog capture its prey. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि जो फ्रॉग है वो अपने शिकार को कैसे कैप्चर करता है, कैसे उसको पकड़ता है। ठीक है, वैसे तो हम सबको पता है ना कि जो फ्रॉग है वो अपनी टंग के थ्रू अपने जो प्रे को है वो कैप्चर करता है। ठीक है, बट व्हाट मेक्स फ्रॉग टू कैप्चर द इंसेक्ट और वी कैन से फ्रॉग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीडेटर कौन है? फ्रॉग। एंड प्रे कौन है? ये जो इंसेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगा थोड़ा आजकल मॉनसून चल रहा है तो ये टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो माय नेम इज मनीषा चौधरी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ डज फ्रॉग कैप्चर इट्स प्रे इन दिस वीडियो लेक्चर। तो जो हमारा फ्रॉग है वो एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एम्फीबियंस मतलब कि जो फ्रॉग है वो बोथ लैंड एज वेल एज वाटर में सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे जो सरवाइव कर जाए एनिमल उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। और जो इनकी जो स्किन होती है वो देखिए ना, स्लाइमी सी होती है इनकी स्किन। ठीक है, स्लिपरी सी होती है। एंड जो फ्रॉग है हमारे वो वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वाटर कहाँ से ऑब्जॉर्व करते हैं? अपनी स्किन के थ्रू ऑब्जॉर्व करते हैं, स्किन पोर्स के थ्रू वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? वाटर को ड्रिंक नहीं करते हैं। ठीक है, एंड ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो फ्रॉग है वो कैसे उसका स्ट्रक्चर है। वैसे तो सभी ने फ्रॉग देखा होगा कि फ्रॉग का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ कि फ्रॉग स्पिट माइट बी द कैचियस्ट स्पिट ऑन द प्लैनेट। कैचियस मतलब कि जैसे स्पिट क्या होता है? थूक होता है ना। जो फ्रॉग का हमारा मेंढक का थूक है वो सबसे कैचियस्ट है, कि मतलब उसमें जो चीजें कैच करने की कैपेबिलिटी है प्लैनेट पे वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर क्या मतलब? सिर्फ फ्रॉग ही है, फ्रॉग का स्पिट ही है जो वो किसी चीज को कैच कर सकता है। अदरवाइज किसी भी एनिमल में ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है कि वो स्पिट को किसी इंसेक्ट को थ्रू द स्पिट कैच कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट है उसमें बताया हुआ कि रिसर्चर यूज हाई स्पीड फोटोग्राफी एंड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रियोमीटर। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने एक हाई स्पीड फोटोग्राफी के थ्रू ये डिटेक्ट किया है कि जो एनालाइज किया है कि जो फ्रॉग का सलाइवा है वो प्रे कैप्चरिंग कंडीशन में आता है। मतलब जो फ्रॉग है वो अपने स्लाइवा के थ्रू अपने प्रे को कैप्चर करता है। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से रिसर्चर ने ये डिटेक्ट किया है उसको, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रियोमीटर। ठीक है, कि जिससे फ्रॉग का सलाइवा डिटेक्ट हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रियोमीटर। जो बताया गया है उसमें बताया है कि साइंटिस्ट फाउंड दैट व्हेन द फ्रॉग टंग हिट द फ्लाई। ठीक है, जब भी फ्रॉग की टंग है वो फ्लाई से हिट करती है तो क्या करता है? वो जो उसका सलाइवा होता है फ्रॉग का वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है, कि ऐसी मतलब सलाइवा की प्रॉपर्टीज वो कन्वर्ट कर देगा कि जो बग है, जो हमारा इंसेक्ट है, ठीक है, वो उसके टंग पे ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो जब भी फ्रॉग जो है वो जब भी किसी इंसेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश करता है तो वो अपनी प्रॉपर जो उसकी सलाइवा है वो अपनी प्रॉपर्टीज ऐसे चेंज कर देता है कि जो जिस इंसेक्ट को या जिस बग को वो कैप्चर कर रहा है वो उसकी जो टंग पे है वो बिल्कुल पूरी तरह से ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि जनरली जो फ्रॉग का सलाइवा है वो थिक होता है, बट जब भी उसने इंसेक्ट को कैप्चर करना होता है अपनी टंग से, ठीक है, तो वो थिक सलाइवा लिक्विडिफाई हो जाता है। ठीक है, लिक्विडिफाई क्यों होगा? अगर थिक होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो इंसेक्ट के ऊपर कवर अप करने में टाइम लेगा। लेकिन अगर वो लिक्विडिफाई होगा तो वो इंसेक्ट के ऊपर कवर अप करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, जल्दी से कवर अप उसके पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो जाएगा, जिसके कारण वो जो बग है वो ट्रैप हो जाएगा और मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, thick saliva to liquidify in order to spread over the nooks and crannies। nooks and crannies मतलब all over the insect, पूरी जगह पे, everywhere। ठीक है, of the insect's body। ठीक है, सारी इंसेक्ट बॉडी पे वो स्प्रेड हो जाएगा लिक्विडिफाई सलाइवा एंड ट्रैपिंग द हेल्पलेस इंसेक्ट। ठीक है, और जो इंसेक्ट होगा वो ट्रैप हो जाएगा उस सलाइवा में, जिसके कारण उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, वो एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है? सबसे पहले क्या किया फ्रॉग ने? अपनी जो टंग है, ठीक है, उसको इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करी सलाइवा से साथ, कि जो उसका इंसेक्ट है वो पहले ट्रैप हो गया। फिर उसने क्या किया फ्रॉग ने?
जो अपना सलाइवा है, जनरली फ्रॉग का सलाइवा क्या होता है, थिक, बट जब भी उसने ट्रैपिंग करनी होगी ना किसी इंसेक्ट को, तो वो अपने सलाइवा को लिक्विडिफाई कर देता है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह कर देगा कि जल्दी से स्प्रेड हो जाए, और स्प्रेड होने के बाद वो एकदम से थिक हो जाएगा, और वहां पे जो इंसेक्ट है वो वहां पे उस सलाइवा में ट्रैप हो जाएगा, और कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा वो इंसेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना कि जो सलाइवा है वो दोबारा से थिक हो जाएगा आफ्टर ट्रैपिंग, ठीक है। पहले लिक्विडिफाई हुआ, उसने ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद वो फिर से थिक हो जाएगा, और उसके बाद जो है फ्रॉग जो है वो अपनी जो टंग है उसको दोबारा से माउथ में पुल इन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि कैसे सलाइवा उसके बाद थिक हो जाएगा, और फ्रॉग कैसे अपनी टंग को अपना इनसाइड द माउथ कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है that put the frog spit in the unique class of fluid, ठीक है। तो मतलब जो फ्रॉग का स्पिट है ना, इसी प्रॉपर्टीज के कारण इनको एक यूनिक क्लास ऑफ फ्लूइड में रखा गया है, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेता है, ठीक है। इसके वजह से इनको एक यूनिक क्लास में रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। दैट इज द फ्लूइड that their viscosity is dependent on thickening or thinning, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है कि जिसकी फ्लूइड की विस्कोसिटी डिपेंड करती है कि वो कितना थिक है और कितना थिन है, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे जब भी किसी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करे ना, तो उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जब भी उसकी विस्कोसिटी डिपेंड करे उसकी थिकनिंग या थिनिंग में, ठीक है। तो उस चीज को हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया, आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी है ये, कोई टफ नहीं है, मतलब ये बिल्कुल इसमें यही है कि जब भी जो फ्रॉग है अपनी टंग को बाहर करता है, ठीक है, वो सलाइवा के थ्रू इंसेक्ट को ट्रैप करता है, ठीक है। उसका जनरली उसका जो सलाइवा है वो थिक होता है फ्रॉग का, बट ड्यूरिंग द कैप्चरिंग जो उसका सलाइवा है उसको वो लिक्विडिफाई कर देता है, ताकि वो सारे इंसेक्ट के ऊपर स्प्रेड ओवर कर जाए, और आफ्टर द स्प्रेडिंग वो दोबारा से उसका जो सलाइवा है वो थिक हो जाता है दोबारा से, है ना। और उसके बाद जो अपनी वो टंग को है वो पुल इन कर लेता है इनटू द माउथ, ठीक है। So here is the pictorial representation which show how the frog capture its prey, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्रॉग कैसे अपने जो प्रे को है वो टंग के थ्रू कैप्चर कर रहा है। So this is all about frog. Thank you so much.